Welcome back to everyone. This is Mohammad Shoaib. Today we will discuss singular subject of present simple, and I had given another name of this tense, concept of present habit. So today we have singular subject, he, she, it, name and post. He for the boy, she for the girl, it for the non-living thing. Name में आप लड़का या लड़की किसी का नाम ऐड कर सकते हैं, and in the post doctor, engineer, whatever we want to use. Like if you want to make some sentences with the help of singular subjects, at that time I will use this structure. When I am making positive sentence, I will use subject V1 plus S या yes then object. When I make the negative sentence, I will use does not and then V1. So आप इसे ध्यान से देखिए कि मैंने वर्ब में अब S या yes नहीं लगाया है. इसका रीजन ये है कि मैंने इस do में es को जोड़ दिया है, तो आगे वाली वर्ब फ्री हो गई, तो does not बना, then V1 then object. And when I ask the question, does plus subject V1 then object. अगर हम WH वर्ड से इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो WH वर्ड then does, उसके बाद में subject V1 then object. एग्जाम्पल देखते हैं अपन. जैसे स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलना होता है, कम लेट देरी से आना, टीचेज मैथ मैथ पढ़ाना, कुक्स फूड खाना पकाना, एंड मग अप लेसन. ये शायद आपके लिए नया हो सकता है. मग अप का अर्थ होता है रटना. ठीक है, इसे हम अनदर वर्ड में क्रैम भी बोलते हैं. क्रैम यानी भी क्या होता है, रटना. जैसे मैंने बोला कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो एट दैट टाइम मैं बोलूंगा ही स्पीक्स इंग्लिश. वह देरी से आता है, ही कम्स लेट. वह मैथ पढ़ाता है, ही टीचेज मैथ. वह खाना पकाता है, ही कुक्स फूड. और वह पाठ को रटता है, ही मक्स अप लेसन. ठीक है, इसी तरह जैसे आपने माई मदर से बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माई मदर, माई फादर एंड माई ब्रदर, अगर ये सिंगुलर है तब हम इसका यूज करते हैं. तो आपने बोला माई मदर कम्स लेट, मेरी माँ लेट आती है, फॉर हर वर्क, अपने काम से. माई मदर टीचेज मैथ, मेरी माँ अंग्रेजी पढ़ाती है. माई मदर कुक्स फूड डेली, मेरी माँ रोजाना खाना पकाती है. एंड आपने बोला कि मेरी माँ अंग्रेजी बोलती है, माई मदर स्पीक्स इंग्लिश. यदि आप फ्रेंड वर्ड का यूज करते हैं, माई फ्रेंड टीचेज मैथ, मेरा दोस्त मैथ पढ़ाता है. डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर स्पीक्स इंग्लिश, डॉक्टर अंग्रेजी बोलता है. सेम ये रहेगा, जहां पर आपने पिछली वीडियो में डू नॉट लगाया था, वहां पर आप क्या लगाएंगे, डज नॉट, यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर आपने इस डू में यस ऐड कर दिया है, तो आगे वाली वर्ब में से आपको एस या यस को हटाना पड़ेगा. ये मैं आपको बताऊंगा कहां पर एस आएगा और कहां पर यस. एक बार आप इसे समझिए. आपने बोला कि वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. मेरी माँ अंग्रेजी नहीं बोलती, माई मदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश. मेरे पिताजी गाड़ी नहीं चलाते, माई फादर डज नॉट ड्राइव कार. मेरे पिताजी गुस्सा नहीं होते, माई फादर डज नॉट गेट एंग्री. मेरे पिताजी खाना नहीं पकाते, माई फादर डज नॉट कुक फूड. रोहन समय पे नहीं आता, तो कैसे बनेगा, रोहन डज नॉट कम ऑन टाइम. रोहन मैथ नहीं पढ़ाता, तो कैसे बनाओगे, रोहन डज नॉट टीच मैथ. इसी प्रकार आप चाहे डॉक्टर से बनाएं, मीन्स सब्जेक्ट चाहे हमारा कोई भी हो, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए. उसके साथ आप ये क्या यूज करेंगे, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट हैबिट में आप याद रखेंगे, सिंगुलर के साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे, डज नॉट. और यदि आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो ये यहां से हट जाएगा, और इससे पहले आप क्या यूज करोगे, डज. और यहां से माई का उल्टा क्या बनेगा, माई यानी मेरा, तो इसका उल्टा क्या बनाओगे, योर. योर यानी आपका. जैसे मैंने बोला क्या आपकी मां अंग्रेजी बोलती है, तो कैसे बनेगा, डज योर मदर स्पीक इंग्लिश. क्या आपकी मां लेट आती है, डज योर मदर कम लेट. क्या आपका दोस्त लेट आता है, डज योर फ्रेंड कम लेट. कहां से लेट आता है, डज योर फ्रेंड कम लेट टू स्कूल, स्कूल से लेट आता है. डज योर फ्रेंड टीच मैथ, क्या आपका दोस्त मैथ पढ़ाता है. मीन्स कुछ भी हो, लेकिन आप सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है ती है के कॉन्सेप्ट में डज का यूज करेंगे. जैसे आपने बोला कि क्या रोहन बाइक चलाता है, तो कैसे बनेगा, डज रोहन राइड बाइक. क्या रोहन पाठ याद करता है, डज रोहन लर्न लेसन. ठीक है, अगर आप इसके आगे WH वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने वाई को यूज किया, तो ये कैसे बनेगा, वाई डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश. आपका दोस्त अंग्रेजी क्यों बोलता है. ठीक है, अगर आपने यहां पर वेन का यूज करते हैं तो क्या बनेगा, कब. मैंने बोला आपका दोस्त कब अंग्रेजी बोलता है,
व्हेन डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, आपका दोस्त कहां अंग्रेजी बोलता है, तो कैसे बनेगा, वेयर डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। और आपका दोस्त कैसे अंग्रेजी बोलता है, हाउ डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। इसी तरह यदि आपने कोई सब्जेक्ट यूज किया, फॉर एग्जाम्पल रोहन, तो मैंने बोला क्या रोहन गाड़ी चलाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, डज रोहन ड्राइव कार, रोहन गाड़ी क्यों चलाता है, वाई डज रोहन ड्राइव कार, कहां चलाता है, वेयर डज रोहन ड्राइव कार, कैसे चलाता है, हाउ डज रोहन ड्राइव कार। मीन्स आप WH वर्ड लगा के किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं। एट दैट टाइम वी यूज द सेम सेंटेंस, लाइक इफ यू वांट टू आस्क, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या आपके पिताजी करते हैं, तो कैसे बनाओगे, डज योर फादर वर्क। और मुझे ये पूछना है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में हम किस वर्ब के साथ एस लगाते हैं, किसके साथ ईएस लगाते हैं, और वाई के कॉन्सेप्ट में कई बार अपन एस लगाते हैं और कई बार वाई को हटा के आईईएस ऐड करते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप किसी नाउन में, ध्यान से सुनिए, यदि आप किसी नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो तो बनता है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने टॉय का एग्जाम्पल लिया और मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये खिलौना था, तो ये क्या बन गया, खिलौने। लेकिन यदि मैं किसी वर्ब में, जैसे स्पीक लिखा हुआ है और इसमें अगर मैं एस ऐड करता हूं तो ये हमेशा क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि आप वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, लेकिन यदि आप किसी नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है। सो डिस्कस करते हैं हम कहां पर एस आएगा और कहां पर ईएस। सबसे पहले हम एस की बात करते हैं। एस लगभग वर्ब के साथ में आता है और कहां पर एस आएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिन वर्ब की एंडिंग एस से हो या डबल एस से हो, एस एस से हो, सी एच से हो, या ओ से हो, या एक्स से हो। जैसे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने बस सुना होगा, यदि मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, बसेज। इसी तरह जैसे ए डबल एस, एस यानी क्या होता है, गधा। यदि आप बहुत सारे गधे की बात करते हैं तो क्या बनता है, एसेज। एस एस से क्या बनाओगे, जैसे विश होता है, यदि मुझे इसमें एस या ईएस ऐड करना है तो ये क्या बनेगा, विशेज। ठीक है। इसी तरह एक वर्ब होती है ब्लस, तो ये क्या बन जाएगी, ब्लसेज। सीएच के केस में आपने अभी देखा टीच, वर्ब होती है वॉच, तो इन दोनों के एंडिंग में क्या लगता है, ईएस। ओ हमारे पास डू था अभी, इसी तरह गो होता है, इनके एंड में भी क्या लगता है, एस या ईएस, तो ये बनते हैं डज और गोज। और दो वर्ब हमारी एक्स से है जिसमें फिक्स और मिक्स है, इनके एंडिंग में भी हम हमेशा क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। सो ये इजी है कि ईएस किन के साथ में आएगा, केवल आपको ये वर्ड याद रखने, एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स। लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है वाई के साथ में यदि वावल हो, इसका अर्थ क्या है, जैसे मेरे पास वर्ब है प्ले, आप इसे ध्यान से देखिए, वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तब आप हमेशा याद रखना कि इसमें केवल एस ही ऐड होगा और ये क्या बनेगा, प्लेज। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अनदर वर्ब है, यदि आप इसमें भी वाई के बाद में वावल देखते हैं तो आप हमेशा यहां पर क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। और यदि आपको वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखाई दे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे पार्टी शब्द होता है पार्टी, तो पार्टी से इस वाई से पहले आप ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तब आप इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, पार्टीज बनाएंगे। ठीक है। और वाई को उसकी जगह से हटा देंगे। इसी तरह अनदर वर्ड वी हैव फ्लाई, अगर आप इसमें एस या ईएस ऐड करना चाहते हैं तो वाई को वहां से हटाइए और यहां पर क्या जोड़ेंगे, आईईएस। इसी तरह हमारे पास कॉपी है, तो आप ध्यान से देखिए कि वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो आपको वाई को हटाना पड़ेगा और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, आईईएस ऐड करेंगे। ठीक है। तो आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि नाउन के साथ में यदि आप एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो बनता है प्लूरल, यदि आप किसी वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। सो इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट हैबिट पूरा होता है और हमने इसमें जो सीखा है इसे फास्टली रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्लूरल सब्जेक्ट बताया जिसमें आई वी यू दे को हमने डिस्कस किया कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। उसके बाद में हमने कुछ WH वर्ड भी ऐड किए थे, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। आज हमने डिस्कस किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शीट, नेम एंड पोस्ट।
हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे, नेगेटिव में हम एस या एस नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसमें एस या एस ऐड करके उसे डज बना देते हैं, तो आगे वाली वापस क्या बन जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो डज पहले आता है, और यदि आप इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डब्ल्यू एस वर्ड से, तो डब्ल्यू एस वर्ड पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, V1 देन ऑब्जेक्ट। सो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस था। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।